बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों आज हम आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं वो क्लास 6 की जो मैथ है आपकी है गणित की कक्षा 6 की सीखे गणित। ठीक, इस किताब का जो चैप्टर नंबर है वो इकाई 10 है, यानी चैप्टर नंबर 10 हम आपको पढ़ा रहे हैं लघुत्तम समावर्तन एवं महत्तम समावर्तन। ठीक है ना। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी कराएंगे और इस चैप्टर के जो है बारे में हमको बताएंगे भी। तो मेरे साथ बच्चों बने रहिए और यदि आपको अच्छे से सीखना है तो चैनल को बने रहिए। ठीक है ना। देखिए बच्चों, मैं आपको बात बताते हैं, जैसे कि आपकी बुक में इस चैप्टर के अंदर लिखा अपवर्तक क्या होते हैं। अपवर्तक, ठीक है ना बच्चों। अपवर्तक वो होते हैं जिन संख्याओं जो संख्याएं जिन जिन से कट जाएं, यानी जिन जिन से उसमें भाग चला जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपके से 12 कहूं तो एक का भाग 12 में जाता है। एक का पढ़ो, एक कम, एक दूनी 2, एक तीन, एक चौके 4, एक पंचे 5, एक छक्का 6, एक दखल 10, एक 11 11, एक 12 12। तो एक का भाग चला जाएगा। तो एक जो है वो 12 का क्या है, अपवर्तक है। ऐसे दो छिंग 12 तो 2 भी अपवर्तक है। 3 चौके 12, 3 भी है। 4 तिया 12 तो 6 दूनी 12 तो 12 से 12 चला जाएगा। यानी कि हम आपसे कहें कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए, वे संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाती है बच्चों। ठीक है ना। तो 12 के कितने अपवर्तक हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अपवर्तक हो गए। 12 की संख्या 12 की अपवर्तक है। अब आ जाती अपवर्त क्या होते हैं। तो अपवर्त बच्चों इसको अपवर्त ही बोलते हैं और इसको गुणज भी बोलते हैं। गुणज, ठीक है ना, आप याद रखिए, गुणज भी बोलते हैं। गुणज यानी कि जैसे मैं आपसे उदाहरण ले लूं 20, तो 20 के गुणज क्या होंगे, यानी 20 वही 20 किन किन संख्याओं से कट जाएगा। तो भाई 20 जो है 4 से भी कट जाएगा, 20 5 से भी कट जाएगा, 20 2 से भी कट जाएगा। 2 20 का गुणज है, 2 20 का एक अपवर्त है। तो हमने यहाँ पे लिखा 4 से कट जाएगा और 5 से, 4 और 5 क्या है, इसे गुणनखंड है। ठीक है ना, क्या है, गुणज है। तो हम कहेंगे कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती है। जितने अपवर्तक होते हैं वो अपवर्त भी होते हैं उस संख्या के। ठीक है ना। तो उदाहरण में 20 क्या है, 4 और 5 क्या है, वो इसके गुणज भी हैं और अपवर्त भी है। ठीक है बच्चों, एक को स्तंभ 2 से मिलाएंगे, अभ्यास 10A आ गई, यानी अभ्यास 10A आ चुकी है। हम लोग इसे क्वेश्चनों को समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है ना। तो कह रहा है कि स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के अपवर्तकों से मिलान कीजिए। मैंने आपको अपवर्तक के बारे में बताया था। अपवर्तक वो होते हैं जो उस संख्या को काट दें, उसमें भाग चला जाए उनका। ठीक है ना। तो देखिए जैसे 15 लिखा है, अब देखिए इसमें सबसे आखिरी 15 किसमें, इसमें है, तो इसको इससे मिला दीजिए। ये तुमको अब तरीका बता रहे हैं सवाल कैसे करेंगे, तो बता चुके हैं कि अपवर्तक कैसे निकालते हैं, बता चुके हैं। 24 है, देखिए यहाँ पर लिखा है, इसको इससे मिला दीजिए। 21 है, तो यहाँ लेकिन इसमें 21 किसमें है, इसमें 21 इससे मिला दीजिए। ठीक है। 32 किसमें है, तो 32 है, इसमें 32 को इससे। 36 है तो 36 को इससे मिला दीजिए। इस तरह से आपकी जो अभ्यास का पहला क्वेश्चन है बच्चों ये हो गया, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो बच्चों गुणज का लिए हमने बताया था आपको कि जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7, उसी में गुणा कर दो इस संख्या से। जैसे मैं आपसे कहूं कि प्रथम 5 लिखनी है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, है ना। 1 2 3 4 5 हो गए बच्चों। इस तरह से 4 की लिखनी है तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। 5 लिखनी 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौको 20, पचम 25। 5 लिखनी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंजा 45। मतलब कहने का कि जो प्राकृतिक संख्या बच्चों की होती है ना, गुणज निकालना है। प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या होती है आपको पता है ना, बताया था हमने पहले आपको 1 2 3 4 5 ये होती है। इसमें गुणा करो इस 3 का, इसके साथ तो 3 कब 3 आएगा, फिर 3 के साथ 2 करो तो 6 आ जाएगा, फिर 3 के साथ करो तो 9 आ जाएगा, फिर 3 के साथ करो तो 12 आ जाएगा, फिर 3 के साथ करो तो 15 आ जाएगा। यही आ रही है। ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आप ये गुणज हो गए, इनको अपवर्त भी बोलते हैं। करेंगे स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। तो देखिए स्तंभ 1 ये है, स्तंभ 2 ये है। 15 जो है लिखा हुआ है, 15 जो है वो 30 का अपवर्तक है। अपवर्तक वो होता है जिसका पहाड़ा पूरा भाग चला जाए, है ना। यही तो बताया हमने आपको, उन संख्याओं का जो उससे पूरी विभाजित हो जाए, यानी भाग चला जाए। तो हम ये कहेंगे कि 15 का घाव हो जाएगा। 20 कह रहा है, 20 का तो 20 का ये हो जाएगा, क्योंकि 20 से 20 कट सकता है। 16 तो ये गुणा है इसका बच्चों। 8 के पहाड़े में 16 आता है। ठीक, 16 के पहाड़े में नहीं आता, 8 के पहाड़े में 16 आता है। तो 5 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों इसको हल कर दिया है, आपको समझा देते कैसे हुआ ये।
ठीक है। सर 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए। अपवर्त है गुणज, ठीक है ना, अपवर्त मतलब गुणज। तो 1 2 3 4 5 6 7 हम तक इन्हीं में गुणा करते हैं तो कोई संख्या मिल जाती है। जो 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28 7 35 7 छियालीस 7 49 आगे 7 बड़ी 56 7 63 7 दहम 70 फिर 11 फिर 12 फिर 13 तब तक करना है बच्चों जब तक कि मतलब 100 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारे अपवर्त हो जाएंगे, आपको समझ में बता रही होगी। अब कह रहा है 496 सभी अपवर्तकों के लिखिए। तो इसके हमें अपवर्तक लिखने हैं। अपवर्तक मतलब होता है वो कि इनका भाग इसमें आसानी से चला जाए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 4 का भाग इसमें आसानी चला जाएगा, तो ये 4 जो है अपवर्तक है इसका। 8 का भाग इसमें चला जाएगा, 16 का भाग इसमें चला जाएगा, 31 का भाग इसमें चला जाएगा, 248 का भाग इसमें दे तो चला जाएगा, 496 का भाग इसमें दे तो चला जाएगा ना। तो ये अपवर्तक हो गए। तो अब ये कैसे हुए, तो देखिए इसको एक सिंपल सा तरीका है। आपने देखा होगा लासा निकाला होगा, एलसीएम लासा मासा निकाला होगा बच्चों का, गुणनखंड निकाले होंगे संख्याओं के। तो जैसे काटो 2 दूनी 4 2 चौके 8 और 2 टे 16। तो देखिए 2 ये 2 हो गया। फिर 2 से काटिए तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 चौके 8। फिर 2 से काटिए तो 2 छिंग 12 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए तो 2 3 6 2 एकम 2 31 से काटिए। अब देखिए कैसे हमने बताया आपको। देखिए यदि इन 2 का 2 में आपको गुणा तो 4 का भाग तो आसानी चला जाएगा ना, तो इसलिए 4 मैंने लिख दिया। फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 का भाग भी इसमें चला जाएगा तो 8 लिख दिया। फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 16 तो 16 का भाग भी इसमें आसानी चला जाएगा, 16 लिख दिया। फिर 31 का भाग इसमें देंगे आप तो चला जाएगा। 248 का भाग यदि इसमें देंगे तो 2 बार जाएगा, 248 भी लिखा है। फिर 124 का भाग देंगे इसमें, ठीक है ना, तो 4 बार जाएगा, वो भी लिख लिखा। 248 का भाग देंगे है ना, और 496 का भाग देंगे उसी संख्या में, 496 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, कहने का मतलब है ना। तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, अपवर्तक हो जाएंगी। लेकिन अब कह रहा है कि संपूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो बच्चों देखिए संपूर्ण संख्या का तरीका होता है इन संख्याओं को आप जोड़िए, इनको आप सब जोड़ लीजिए। इनको जब जोड़ोगे तो आएगा 992। तो कैसे 6 8 6 14 14 4 18 2 20 21 21 6 27 8 35 35 और 4, ठीक है ना। इन संख्याओं का योग जो इनका योग जो है 992 है, ठीक। तो इस तरह से बच्चों इसका मतलब है कि ये जो 992 है ना वो इसका दुगना है, इसका दुगना करोगे, इन 2 का गुणा करोगे 496 में तो आपको मिलेगा 992, ठीक है ना। यदि दुगना मिल रहा है तो ये संपूर्ण संख्या है बच्चों। ये क्या है, संपूर्ण संख्या है। क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, रिक्त स्थान है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में आते हैं। क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है, बता चुके हैं हम आपको। प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक उसका क्या होता है, अपवर्तक होता है, सही है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा होता है और उसके बराबर होता है, ये भी ठीक है। प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का एक अपवर्त्य होती है, ये बताया है हमने आपको। फिर 78 के अपवर्तक लिखिए, तो 78 के अपवर्तक क्या होंगे, 1 2 3 6 13 26 39 28, यानी 1 2 3 6 13 36 39 78। ऐसे मैंने आपको बता रखा है कि 78 का भाग यदि आप 2 किसमें 1 में तो चला जाएगा। फिर 78 का भाग यदि आप 2 में 2 तो चला जाएगा, ठीक है ना। जो संख्याएं इससे कट जाती हैं वो इसकी अपवर्तक हो जाएंगी। तो इस तरह से बच्चों आपकी जो अभ्यास 10A है वो मैंने आपको बता दी। कल हमको 10B बताएंगे। चैनल पर आपको पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस क्लास 6 7 8 9 10 इन सब का बताएंगे। हिंदी इंग्लिश गणित मैथ साइंस, ठीक है ना, इंग्लिश ये हिंदी ये सब आपको बताया जाएगा। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं बच्चों। जय हिंद जय भारत।